मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हमारे जितने फेफड़ों के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं उसके अंदर करीब 8 सिम्टम इसके अंदर आते हैं। अगर आपको ये 8 सिम्टम पता है तो फिर आप को ये पता लग सकता है कि फेफड़ों के अंदर कोई बीमारी हो रही है। हालांकि वो सिम्टम्स किसी और वजह से भी आ सकते हैं, लेकिन जो फेफड़ों की वजह से आते हैं वो 8 सिम्टम हैं। पहला है खांसी, दूसरा है बलगम आना फेफड़ों से, तीसरा है कभी कभी उल्टी भी आ जाती है और उस उल्टी के अंदर जो है ब्लड आ सकता है, जिसे हम हेमोप्टीसिस बोलते हैं। चौथा जो है छाती के अंदर पेन हो सकता है। पांचवा सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब सांस फूलती है जैसे अस्थमा वाले पेशेंट करते हैं। छठा सिम्टम हो सकता है कि शरीर नीला पड़ रहा हो। और सातवां सिम्टम होता है हाइपर कैप्निया। और आठवां सिम्टम होता है जो काफ़ी देर से आता है, उसके अंदर ये जो नाखून होते हैं, ये जो नेल बेड होता है, यहाँ पर एक ऐसे उभार आ जाता है, कन्वेक्सिटी बन जाती है, जिसे हम क्लबिंग ऑफ फिंगर्स बोलते हैं। तो केवल ये 8 सिम्टम के बेस के ऊपर हम फेफड़ों की सारी बीमारियों को जान सकते हैं। तो एक एक करके हर रोज़ हम इन सिम्टम्स के बारे में आपको बताएंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको खांसी के बारे में बताता हूँ, जिसे हम कफ बोलते हैं। और यही सबसे पहला सिम्टम होता है जो कि फेफड़ों के अंदर कुछ भी किसी तरह का विकार हो तो उसके अंदर सबसे पहले खांसी ही शुरू होती है। और अब ये खांसी जो है जिसे हम कफ बोलते हैं, ये शॉर्ट भी हो सकती है जैसे या बहुत लंबी भी चल सकती है। और खांसते हुए पेनफुल भी हो सकता है कि दर्द हो रहा है, या सप्रेस भी हो सकती है कि आधी वो जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है तेज, उससे काफ़ी कम आ रही है। फिर ये खांसी बिल्कुल ऐसे भी आ सकती है आराम से कि जैसे बड़ी लूज आ गई है, आपको कुछ पता ही नहीं लगा, बस खांसी आ गई है। या खांसी के साथ में आपको बलगम भी आ सकता है, जैसे एक बलगम जो है अधिकतर ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो तो उसके अंदर आ जाता है, या ब्रोंकाइटिस के अंदर भी बलगम बनता है, वो आ जाता है। और ये बहुत पैरोक्सिजमल भी उसके मतलब एकदम बहुत तेज़ी से आती है, फिर रुक जाती है, फिर आती है, तो इसको पैरोक्सिजमल कफ बोलते हैं। या बहुत पूरी खांसी आ नहीं पाती मतलब इनफेक्चुअल सी होती है, भाई अभी लगता है अभी दोबारा फिर आएगी, अभी फिर दोबारा आएगी। फिर यह कई बारी खांसी इतनी इस तरह की होती है कि जब आदमी खांस के हटता तो उसको लगता है पूरा शरीर थक गया है, जिसे हम एग्जॉस्टिंग कफ बोलते हैं। और ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में इस तरह की सिम्टम आता है। और अगर किसी को फेफड़ों के अंदर कैंसर हो जाए तो ये सबसे पहले उसका जो सिम्टम आएगा वो खांसी ही आएगा, मतलब कफ ही आएगा। लेकिन एक दूसरी बात है जो कि ज़्यादा कॉमन बीमारी है, जिसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो टीबी के अंदर जो है कफ का सिम्टम काफ़ी देर बाद आता है, मतलब पहले उसको टीबी हो जाएगी, उसके बाद जब वो ज़्यादा फैल जाए उसके बाद उसको खांसी आनी शुरू होगी। और ये खांसी का सिम्टम जो है अधिकतर जो परेशान करता है वो रात को करता है या सुबह उठने के टाइम पर करता है, या चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाए तो उससे भी खांसी आनी शुरू होती है, या वेदर में बदलाव आ जाए तो उसकी वजह से खांसी आती है। कई बार खांसी जो है आती नहीं है, मतलब खांसी एक तरह से रुक जाती है किसी वजह से, जैसे लॉस्ट हो गई हो। तो वो जनरली होता है कि जो हमारे लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें पैरालिसिस हो जाए तो उसकी वजह से फिर जो है खांसी जो आती है वो पूरी आ नहीं पाती है, क्योंकि लैरिंग्स नहीं तो आवाज़ बनानी होती है, और उसी का पैरालिसिस या तो फिर खांसी पता नहीं लगी, बस उसको ऐसे लगे कोई आ रहा है लेकिन आवाज़ कम सुनाई देगी। और एक जैसे खर्राटे की आवाज़ होती है, अगर उस तरह की आवाज़ के साथ में खांसी आ रही है तो उसको वो होती है हुपिंग कफ के अंदर, इस तरह से आती है। या फिर लैरिंग्स के अंदर या ट्रेकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से भी फिर इस तरह की खांसी आती है। और ये सारे मैंने सिम्टम्स जो बताए हैं, मतलब जो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी जो बताई है, वो सिर्फ कफ की बताई है। और आज बस मैंने कफ के बारे में बताया, बाकी जो मैंने 8 सिम्टम और बताए थे, टोटल 8 सिम्टम, तो उनके बारे में बारी बारी से करेंगे। कल फिर मैं दूसरे सिम्टम को बताऊंगा, स्पुटम के बारे में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों विदा, धन्यवाद आप सभी का।